राधे राधे। श्री जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पके कद्दू से ऐसी स्वादिष्ट बर्फी बनाएंगे जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने 1.5 किलो पका कद्दू लिया है। ये देसी कद्दू है। अब हम कद्दू को चाकू से इस तरह से बीच में से कट लगाकर 2 पीस में कर लेंगे। जब भी आप कद्दू काटें तो बहुत सावधानी से काटें, क्योंकि कद्दू बहुत हार्ड होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने कद्दू को 2 पीस में कट कर लिया है। आपको इस तरह का पका कद्दू लेना है। अब हम कद्दू के इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने बड़े बड़े पीस में कद्दू को कट कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से बीजे निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे कद्दू के बीजे निकालेंगे। अब इस तरह से इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने से कद्दू की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए, इसी तरह से हम कद्दू के सारे छिलके और बीजे निकाल देंगे। ये देखिए, हमने कद्दू को छीलकर सारे बीजे निकाल लिए हैं। अब हम कटे हुए कद्दू को एक बड़े से बर्तन में इस तरह से रख लेते हैं। अब हम पानी डालेंगे इसमें। अब हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हम इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारा कद्दू अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। अब हमने इस तरह का कद्दूकस लिया है। आपके पास छोटा बड़ा जैसा भी कद्दूकस है, आप उसे ले लीजिए। अब हम कद्दू को इस तरह से घिस लेते हैं। जब कद्दू छोटा हो जाए तो आप उंगलियों को बचाते हुए घिसे, नहीं तो उंगलियों में कट लगने का डर रहता है। तो देखिए, इसी तरह से हम सारा कद्दू घिस लेते हैं। ये देखिए, हमने सारा कद्दू इस तरह से घिस लिया है। अब हम रखते हैं इसको साइड में। ये हमने 1 कप चीनी ली है। ये 7-8 हमने पिस्ता लिया है। 7-8 बादाम लिए हैं। ये 7-8 काजू लिए हैं। 5 हरी इलायची ली है। 2 चम्मच देसी घी लिया है। ये हमने दूध को गर्म करके लिया है। आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं। ये हमने पिस्ता, बादाम और काजू को बारीक काट लिया है। हरी इलायची को हमने बारीक कूट लिया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे। अब जो कद्दू घिस कर रखा था हमने, वो डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सारा कद्दू डाल दिया है। अब हम इस तरह से चलाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रख लेंगे, नहीं तो कद्दू जलने लगेगा। अब हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। कम से कम 3-4 मिनट तक इस तरह से आप चलाते हुए भून लीजिए। अब 1 कप चीनी डाल देंगे इसमें। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 1-2 मिनट तक इस तरह से आप चलाकर मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, चीनी भी मेल्ट हो गई है।
अब 1 लीटर दूध डालेंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। ये देखिए सारा दूध हमने डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पकने देंगे। 1-2 मिनट में इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चिपके ना, इसलिए चलाना जरूरी है। और जो साइड साइड की मलाई है उसे इस तरह से बीच में रखते जाएंगे। ये देखिए जब इस तरह का गाढ़ा हो जाए तो आप 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। उससे ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब हम इसको ड्राई होने तक अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ट्रे में सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने ट्रे में देसी घी लगाकर पहले ही रख दिया था। अब हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब हम काजू पिस्ता बादाम से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चाकू से इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए चाकू को आप साफ करते जाएं, फिर कट लगाएं। तो ये देखिए हम बर्फी साइज में इस तरह से इसको काट लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से कट लगा लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर आप इस तरह से बर्फी बनाएंगे तो बर्फी आपकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और कोई ये बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये कद्दू से बनाई है। पहले आप बनाइए, फिर कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये बर्फी कैसी लगी। अब हम गुलाब की पत्ती से डेकोरेट कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।